ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 12 मासों की सप्तमी संबंधी व्रत और उनके महात्म्य। सनातन जी कहते सुनो हब में आपको सप्तमी के व्रत बतलाता हूँ। छठ शुक्ला सप्तमी को गांव से बाहर किसी नदी या जलाशय में स्नान करे, फिर घर आकर एक वेदी बनावे और उसे गोबर से लिपकर उसके ऊपर सफ़ेद बालू फैला दे। उस पर अष्टदल कमल लिखकर उसकी कनिका में भगवान सूर्य की स्थापना करे। पूर्व के दल में यज्ञ साधक 2 देवताओं का न्यास करे। अग्निकोण के दल में 2 यज्ञ साधन गंधर्वों का न्यास करे। दक्षिण दल में 2 अप्सराओं का न्यास करे। मुनिश्रेष्ठ नैत्य दल में 2 राक्षसों को स्थापित करे। पश्चिम दल में यज्ञ में सहायता पहुँचाने वाले काडवे यह संज्ञक 2 महाभागों 2 महानागों का न्यास करे। द्विजोत्तम वायव्य दल में 2 टाटुओं का, उत्तर दल में 2 ऋषियों का और ईशान्य दल में एक ग्रह का न्यास किया। इन सब का गंध माला संतन धूप दीप नैवेद्य और 5 सुपारी आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करके सूर्य देव के लिए घी से 108 आहुति दे तथा अन्य लोगों के लिए नाम मंत्र से द्विवेदी पर क्रमश 8 आहुतियाँ दे। द्विश्रेष्ठ निरंतर पुण्यहुति दे और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा अर्पित करे। इस प्रकार सब विधान करके मनुष्य पुण्य सौख्य लाभ करता है और शरीर का अंत होने पर सूर्य मंडल पेट के परम पद को प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को राजा जूह ने स्वयं क्रोधवश गंगा जी को पी लिया था और पुण्य अपने दाहिने कान के छिद्र से उनका त्याग किया था। अतः वहाँ प्रातः काल स्नान करके निर्मल जल में गंध पुष्प अक्षत आदि संपूर्ण उपचारों द्वारा गंगा जी का पूजन करना चाहिए। तदनंतर एक शस्त्र गंध दान करना चाहिए। गंगा व्रत में यही कर्तव्य है। ये सब भक्तिपूर्वक किया जाए तो गंगा जी 7 पीढ़ियों को निस्संदेह स्वर्ग में पहुँचा देती हैं। इसी तिथि को कमल व्रत भी बताया गया है। तिल से भरे हुए पात्र में सूर्य में सुंदर कमल पर रखकर उसे 2 वस्तुओं से ढककर गंध धूप आदि के द्वारा उसकी पूजा करें। तत्पश्चात हाथ में कमल धारण करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान सविता को नमस्कार है। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर सूर्य को नमस्कार करके सूर्यास्त के समय जल से भरे हुए गरे के साथ वह कमल और एक कपिला गाय ब्राह्मण को दान दे। उस दिन अखंड उपवास और दूसरे दिन भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भक्तिभाव से भोजन कराने से व्रत सफल होता है। उस दिन निम्ब सप्तमी का व्रत बताया जाता है। दिव्यश्रेष्ठ नारद उसमें ओम खगोलकाय नमः इस मंत्र द्वारा नीम के पत्ते से भगवान भास्कर की पूजा का विधान है। पूजन के 50 नीम का पत्ता खाए और मौन होकर भूमि पर शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। यह निम्ब पत्र व्रत है जो इसका पालन करने वाले पुरुषों को सब प्रकार का सुख देने वाला है। इसी दिन शर्करा सप्तमी भी कही गई है। शर्करा सप्तमी अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली, सब दुखों को शांत करने वाली और संतान परंपरा को बढ़ाने वाली है। इसमें शर्करा का दान करना शक्कर खाना और खिलाना कर्तव्य है। यह व्रत भगवान सूर्य को विशेष प्रिय है। जो परम भक्ति भाव से इसका पालन करता है वह सदगति को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी को साक्षात भगवान सूर्य स्वरूप इंद्र उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण जो उपास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से विधि विधान के साथ उनकी पूजा करता है वह देवराज इंद्र के प्रसाद से स्वर्गलोक में स्थान पाता है। विपेंद्र आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को विवस्वान नामक सूर्य प्रकट हुए थे। अतः उस दिन तिथि में गंध पुष्प आदि पृथक सामग्री द्वारा उनकी बलिपाटी पूजा करके मनुष्य भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को अवेंग नामक शुभ व्रत करना चाहिए। इसमें सूर्यदेव की पूजा के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कपास के सूत का बना हुआ 4.5 हाथ का वस्त्र दान करना चाहिए। यह व्रत विशेष कल्याणकारी है। यदि यह सप्तमी अष्ट नक्षत्र से युक्त हो तो पाप नाशिनी कही गई है। इसमें किया हुआ दान जप और होम सब अक्षय होता है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को आमुक्ता वरण व्रत बतलाया
गया है। इसमें उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा का विधान है। गंगा जल आदि 1450 से भगवान का पूजन, प्रार्थना और नमस्कार करके संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उनका विसर्जन करना चाहिए। इसी को फल सप्तमी कहते हैं। नारियल, बैंगन, नारंगी, बिजौरा, नींबू, कुमड़ा, बन बट्टा और सुपारी, इन 60 फलों को महादेव जी के आगे रखकर 60 टंटुओं और 60 गांठों से युक्त एक डोरा भी सजावे। फिर परम भक्ति से उनका पूजन करके उस डोरे को स्त्री बाएं हाथ में बांध ले और पुरुष दाहिने हाथ में जब तक वर्ष पूरा न हो जाए तब तक उसे धारण किए रहे। 60 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराकर उन्हें विदा कर उसके बाद बुद्धिमान पुरुष व्रत की पुण्यता के लिए स्वयं भी भोजन के लिए पहले बताए हुए 60 फल 60 ब्राह्मणों को देने चाहिए। विप्र इस प्रकार 60 वर्षों तक व्रत का पालन करके विधिवत उपासना करने पर व्रतधारी मनुष्य महादेव जी की सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अश्विन शुक्ल पक्ष में जो सप्तमी आती है उसे शुभ सप्तमी जानना चाहिए। उसमें स्नान और पूजा करके तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा ले व्रत का आरंभ करके कपिला गाय का पूजन एवं प्रार्थना करे। कल्याणी में आपका दान करता हूँ। इससे साक्षात भगवान सूर्य प्रसन्न हो। आप संपूर्ण जगत का पालन करो क्योंकि धर्म से उत्पन्न हुई हो। ऐसा कहकर वेद वेता ब्राह्मणों को नमस्कार करके उसे गाय और दक्षिणा दे। ब्राह्मण फिर स्वयं पंचगव्य पान करके रहे। इस प्रकार व्रत करके दूसरे दिन उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनसे शेष बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न को स्वयं भोजन करे। जिसने श्रद्धापूर्वक इस शुभ सप्तमी नामक व्रत को किया है वह देव महादेव जी के प्रसाद से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में शाक सप्तमी नामक व्रत करना चाहिए। उस दिन चरण कमल सहित 60 प्रकार के शाक 60 ब्राह्मणों को दान करे और स्वयं शाक भोजन करके ही रहे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भोजन दक्षिणा दे और स्वयं भी मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। माघ से शुक्ला सप्तमी को मित्र व्रत बताया गया है। भगवान विष्णु का जो दाहिना नेत्र है वही साकार होकर कश्यप के तेज और अदिति के गर्भ से मित्र नामधारी दिवाकर के रूप में प्रकट हुआ है। अतः ब्राह्मण इस स्थिति में शास्त्रोक्त विधि से उन्हीं का पूजन करना चाहिए। पूजन करके मधुर आदि सामग्रियों से 60 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें सूर्य दक्षिणा देकर विदा करे। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करके मनुष्य निश्चय ही सूर्य के लोक में जाता है और पौष शुक्ला सप्तमी को अभय व्रत होता है। उस दिन उपवास करके पृथ्वी पर खड़ा हो तीनों समय सूर्य देव की पूजा करे। तत्पश्चात दूध मिश्रित अन्न से बंधा हुआ एक शेर मोदक ब्राह्मण को दान करके 60 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें सूर्य की दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भी भोजन करे। ये सबको अभय देने वाला माना गया है। दूसरे ब्राह्मण उसी दिन मार्तंड व्रत का उपदेश करते हैं और दोनों एक ही देवता होने के कारण विद्वानों ने उन्हें एक ही व्रत का है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्वात्मी नामक व्रत होता है। उस दिन उपवास करके सूर्य के बने हुए सूर्य बिंबी घंट पुष्प आदि से पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन 60 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को दक्षिणा नारियल और अगुर अर्पण करके दूसरी दक्षिणा के साथ सूर्य बिंब आचार्य को समर्पित करे। फिर विशेष प्रार्थना पूर्वक उन्हें विदा करके स्वयं भोजन करे। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया। इस व्रत के प्रभाव से छोटा अद्वैत ज्ञान सिद्ध होता है। माघ शुक्ल सप्तमी को चला व्रत बताया गया है। यह तिलोचन जयंती है। इसे सर्व पापा हारिणी माना गया है। इसी को रक्त सप्तमी भी कहते हैं जो चक्रवर्ती पद प्रदान करने वाली हैं। उस दिन सूर्य की सूर्यमय प्रतिमा को सूर्यमय घोड़े जुटे हुए सूर्य के ही रथ पर बिठाकर जो सूर्य दक्षिणा के साथ भक्ति पूर्वक उसका दान करता है वह भगवान शंकर के लोक में जाकर आनंद भोगता है। यही भास्कर सप्तमी कहलाती है। जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान इसमें अरुणोदय के समय स्नान किया जाता है। आँख और बेर के साथ पट्टे सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए।
इससे 60 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है, जो माघ शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा, उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन इंद्र स्वयं पूर्वक दिन रात उपवास करे और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही भात दूध और खीर आदि भोजन कराए। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को अर्कपुट नामक व्रत का आचरण करे। अर्घ के पत्तों से अर्घ सूर्य का पूजन करे और अर्घ के पत्ते ही खाए तथा अर्घ नाम का सदा जप करे। इस प्रकार किया हुआ यह अर्कपुट व्रत धन और पुत्र देने वाला तथा सब पापों का नाश करने वाला है। कोई विधि पूर्वक होम करने से इसे यज्ञ व्रत मानते हैं। विशेष सब मासों की संपूर्ण सप्तमी तिथियों में भगवान सूर्य की आराधना समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली बताई गई हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।